पिछले एपिसोड के एंड में कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी तो मैं अभी रिकैप में उसको बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में जब वुशु ने कहा था कि मैं उनका सीक्रेट पता कर लेता हूँ, वो सोयोवोल और उनके दोस्तों का नहीं कहा था, वो कहा था इन लोगों का, इन शॉर्ट्स का। और लास्ट एपिसोड के एंड में वुशु ने कह दिया था कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों का जो सीक्रेट है, जो मकसद है हमें यहाँ पर लाने का, वो जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। फिर वुशु कहीं पे घरों के पास में आ जाता है। वो कहता है कि तो जो सोर्ड्स आए हैं वो भी इस जगह पर रहते हैं और इन्होंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पहरेदारी कर रखी है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ से अंदर जा नहीं सकता। फिर वुशु अपनी वो टेक्निक यूज़ करता है, टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक, और अपने मन में कहता है कि ये सोर्ड्स ने कहा था कि जिसने अगर ये टेक्निक को पूरा माहिर कर लिया तो उसके आसपास के लोगों को भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे कोई है। मैं इस टेक्निक का यूज़ करके कहीं से भी जा सकता हूँ जिसकी पावर मेरे से थोड़ी है। फिर वुशु अपने उस पावर उस टेक्निक का यूज़ करता है और उन दोनों असैसिन्स के बीच में से चला जाता है अंदर। फिर वुशु पूरे से अंदर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। फिर वो एक कमरे की तरफ जाता है और कहता है कि तो ये है इनका बेस, मतलब कमरा। फिर वुशु वहाँ पर उस कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ पे 3 कुर्सियाँ पड़ी होती है। वुशु कहता है अब तो मैं पक्का ही हूँ, ये कमरा उन तीनों का ही है। फिर वुशु आसपास सारी जगह पे ढूंढने लग जाता है कुछ और कहता है कि मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे कोई ना कोई तो इन्होंने सीक्रेट छुपाया ही होगा। फिर वो आसपास से ढूंढता ही ढूंढता उसको ना कुछ मिल जाता है और वो होता है वही गोल्डन स्क्रॉल, और उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वुशु सारे कुछ को पढ़ लेता है, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो फिर वुशु सारे लेटर को पढ़ लेता है। वुशु कहता है कि ये तो एक रिक्वेस्ट लेटर है और ये कौन है, वू गेंसु, और जो ये वू गेंसु है ये ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। इन 7 सालों के अंदर वो हमें एक असैसिन बनाना चाहते हैं और इस 7 सालों के अंदर उन्होंने कितने लोगों को, कितने बच्चों को मार दिया होगा इसके लिए। और वुशु वहाँ पर बैठ के ये सब पढ़ ही रहा होता है। फिर वुशु को कुछ साउंड आती है, फिर वो वहाँ से छुप जाता है और उस कमरे की तरफ आ रहा होता है फर्स्ट सोड उस कमरे की तरफ आ जाता है और आसपास देखता है। फिर वुशु अपने को बताते हैं कि उसने जितना कुछ आसपास खिंडाया था, सब कुछ जो ढूंढा था, सब कुछ उसको उसकी जगह पे रख दिया है। फिर जो फर्स्ट सोड होता है वो वापस बाहर आने लग जाता है और वहाँ पर सेकंड सोड और थर्ड सोड भी आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जो फर्स्ट सोड होता है वो बहुत गुस्से में आ रहा होता है और जो सेकंड और थर्ड सोड होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, क्या कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। फिर फर्स्ट सोड कहता है कि कुछ मेरे कमरे के अंदर कोई आया था और मेरे हिसाब से जो मेरे कमरे के अंदर आया था वो अभी तक बाहर नहीं निकला होगा। फिर वो दोनों लोग चौंक जाते हैं। सेकंड सोड कहते हैं कि किसकी हिम्मत होगी जो फर्स्ट सोड के कमरे के अंदर आके आसपास झाका झाकी करे। थर्ड सोड कहते हैं कि ये किसने किया होगा। फिर फर्स्ट सोड उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है ये किसने किया होगा। फर्स्ट सोड कहते हैं कि अगर हम ढूंढने भी लगे तो इतने सारे बच्चे हैं और सारे एक से बढ़कर एक हैं, कैसे पता चलेगा। फिर सेकंड सोड कहते हैं तो शायद तक ये वही हो सकता है। फिर फर्स्ट सोड कहते हैं हाँ ये वही हो सकता है, ये हो सकता है वुशु, पक्का ही वही है ये। और ये सुन के वुशु की फट जाती है क्योंकि वुशु बिल्कुल उनके ऊपर ही छुपा होता है। फिर थर्ड सोड कहता है अब तो हमें पता चल चुका है कि वो है कौन, पर हम ऐसे उसको खुले में ही तो पनिश नहीं कर सकते, वरना इसको देखकर जो आसपास के बच्चे होंगे वो रिबेल ना करने लग जाएं फालतू में, और हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि पक्का वही वुशु है। फिर फर्स्ट सोड कहते हैं कि फिर हमारे पास वही लास्ट ऑप्शन बचता है, हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर थर्ड सोड कहता है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम। फिर सेकंड सोड कहता है कि नहीं हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट सोड अपने को बताता है कि हम यूज़ करेंगे फ्लूट का। फिर जब सेकंड और थर्ड सोड ये सुनते हैं कि हम फ्लूट का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर फर्स्ट सोड कहता है कि अब हमें बता देना चाहिए वुशु को और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको, अगर हमारे साथ पंगे लिए तो क्या होगा। फिर फर्स्ट सोड उनको कहता है कि क्या तुम एग्री करते हो कि हम फ्लूट का यूज़ करें। फिर सेकंड एंड थर्ड सोड कहते हैं हाँ हम एग्री करते हैं कि फ्लूट का यूज़ करें। फिर फर्स्ट सोड बिल्कुल ऊपर आ जाता है उस जगह के और अपना जो बांसुरी होता है उसको निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम सारे बच्चों को कि हेल क्या होता है। फिर अपने को दिखाया जाता है उन बच्चों का सीन, वहाँ पे होती है सोयोबोल कहती है कि वो इस दुनिया में काम पे छुपा हुआ है वुशु। फिर वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे अपने सेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो भी उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई है या नहीं। अगर वो एक है और पता नहीं वो अकेला पता नहीं किस जगह पर छुपा हुआ है। फिर उसको कुछ साउंड आने लग जाती है। फिर सोयोबोल कहती है कि ये साउंड क्या आ रही है। फिर वहाँ पर जितने भी बच्चे
होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये साउंड हमें तकलीफ दे रही है। वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे नीचे गिर जाते हैं और उनको इतना दर्द हो रहा होता है कि सारे रोने लग जाते हैं। और वहाँ पे मिन्नी भी होती है। मिन्नी कहती है कि ये मुझे बहुत गंदी फीलिंग दे रहा है, ये अंदर से ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी को पूरा तोड़ देगा, मेरी बॉडी को अंदर से। फिर वहाँ पर वुशु आ जाता है और वुशु को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वुशु कहते हैं तो इन्होंने ये स्टार्ट भी कर दिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये चैप्टर या एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म। और कमेंट ये मत करना कि किंग ऑफ मॉन्स्टर का एपिसोड लेके आओ, क्योंकि मैंने आज उसकी जो ट्रांसलेटिंग है वो पूरी कर दी और कल उसका एपिसोड आ जाएगा।